झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के आज ऑफिशियल एक्स हैंडल को साइबर अपराधियों ने एक तरह से कहें तो सीधे तौर पर अपने कब्जे में ले लिया और उसे मिस हैंडल किया जा रहा है। इसकी शिकायत अब सीधे तौर पर पुलिस को पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। झारखंड में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहा है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अहमद जी, साइबर एक्सपर्ट हैं। झारखंड भी अब साइबर अपराधियों के निशाने पर है और आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसका एक्स हैंडल को एक तरह से कहें तो साइबर अपराधियों ने अपने कब्जे में लिया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज जो है जिस तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने सारे मैसेजेस देते हैं, और तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम पहले ये ब्लेम करें कि हैकर्स ने हमारे प्रोफाइल को हैक कर लिया, तो ये पहले जानना होगा कि क्या हमने उसे कितना सिक्योर किया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि डिजिटल सिक्योरिटी के सिस्टम, इकोसिस्टम में आप कितने सिक्योर्ड हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये हैकिंग जो आपके आईडी की गई है, एक्स हैंडल झारखंड की, जेएमएम की, ये लोकली की गई होगी, इंटरनेशनल लेवल में किया गया होगा, या कुछ लोग, कुछ यंगस्टर्स जो हैकर्स होते हैं वो अपने को एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी करते हैं। तो आज के डेट में अगर ये इशू, सबसे सीरियस इशू ये माना जाता है कि जैसे जैसे डिजिटल का युग आगे बढ़ेगा और हमारी सारी चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में और डिजिटल स्पेस में आएगी, उसी तरह से उसके जितनी भी थ्रेट्स है वो सामने आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे सिक्योर्ड रहें, कैसे अपने पासवर्ड को सिक्योर्ड करें। आपको समझना चाहिए कि एक्स हैंडल अगर आपका हैक हुआ है, इट मीन्स उसमें डबल ऑथेंटिकेशन नहीं था। 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन होने से वो कभी भी हैक नहीं हो सकता है। अगर आपने इतनी सिक्योरिटी नहीं ली है तो ये एक बहुत बड़ा केयरलेसनेस है जो अपनी जिम्मेदारी खुद माननी चाहिए। और हम इसको ट्विटर को कंप्लेन करके, ट्विटर को रिपोर्ट करने के बाद हमें जल्दी रिकवर किया जा सकता है। ये परमानेंटली हैक नहीं होता है क्योंकि फाइनली एक वेरीफाइड अकाउंट होगा और दिस इज लाइक दैट। तो एक आम व्यक्ति के लिए भी क्या ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि आप भी अगर एक्स हैंडल यूज करते हैं, आपका भी अकाउंट है एक्स हैंडल पर, तो क्या आपने बताया कि वो एक अनिवार्यता है कि वो अगर होता है तो फिर हैकर भी हैक नहीं कर पाएगा? जी हाँ, आम जितने भी मैं खुद देखता हूँ कि जो जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, तो ट्विटर में मोस्टली ज़्यादातर जर्नलिस्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं। इसमें आम पब्लिक की बहुत पेनिट्रेशन नहीं होती है। तो ये सबसे पहले आम आदमी को ये चाहिए कि जब आप कोई अकाउंट बनाते हैं, किसी सोशल मीडिया में अकाउंट खोलते हैं, तो आपके पास खुद एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे सर्च करें, कीवर्ड डालें कि अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर करें। सबसे पहले जब हम कोई घर बनाते हैं, कोई हम प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई कार लेते हैं, तो हम उसकी जानकारी लेते हैं कि कितना सेफ़ है, क्या हमारी गाड़ी, हमारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं, क्या किसी ऐसे आदमी के हाथ मिल सकता है। लेकिन अगर हमारा फिजिकल प्रोडक्ट चोरी हो जाए तो वो उसे एक्सेस करना आसान है। लेकिन एक डिजिटल आइडेंटिटी, हर एक इंसान की एक डिजिटल आइडेंटिटी है इन द फील्ड ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म। हमारी संस्था जो है साइबर क्राइम कंट्रोल फाउंडेशन में हमने अब तक अराउंड 35,000 लोगों को अब तक नेशनली अवेयर किया है कि आप किस तरह से इसको हैंडल करें। और इसमें सेंसिटाइजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह आ रही है, लेकिन ग्रुप टू ग्रुप, पीयर टू पीयर इसे समझाना होता है और बताना होता है कि अगर ये हैक हो जाएगा तो डिपेंड करता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हैं, उस हिसाब से थ्रेट आता है। अगर एक आम इंसान का एक्स हैंडल हैक हो जाता है तो वो कुछ सोचेगा भी नहीं, वो दूसरा आईडी बना लेगा, फिर उसी से वो अपना काम करेगा। तो इट डज नॉट मैटर मच, बट पर्सन लाइक दोज हु आर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, दोज हु आर वेरी सोशली पावरफुल, द बिग पॉलिटिशियंस, द बिग एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो they must be having very good support system, or they must be having very strong technical team to guide them,
टू फॉलो द नॉर्म्स। साइबर सेफ्टी के बहुत सारे रूल्स हैं जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मैंडेटरी बना रखा है सारे कोर्स करिकुलम में, और हम तो इस पे पूरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये वर्कशॉप बार बार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने सोशल मीडिया को सिक्योर करें, क्योंकि ये आपकी फाइनल आइडेंटिटी है। और जिनका बड़ा बिजनेस होता है, क्योंकि गूगल आइडेंटिटी अगर आपकी चली जाती है, आपका जीमेल चला जाता है, तो इसमें आपके अकाउंट के पासवर्ड चेंज हो जाएंगे, आपके सारे अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, आपके कई सारी चीज़ें मिसहैंडल हो सकती है और बहुत थ्रेट है इसमें। इट इज़ नॉट सो ईजी, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिव। झारखंड के अब बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो, और राजनेता अब साइबर अपराधियों के निशाने पे, झारखंड भी लग रहा है इस दायरे में आ रहा है क्या? जी, हमेशा से रहा है। स्पेशली हैकर्स की एक मेंटालिटी होती है कि वो अपने हैकिंग ग्रुप में भी वो अपने हीरो एज एमर्ज करने की कोशिश करता है। मैंने बहुत अंडरकवर होकर बहुत सारे हैकर्स के साथ टाइम बिताया, उन पे देखा कि वो किस तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, जिन्हें हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। तो उनकी इंटेंसिटी कम्प्लीटली यही होती है कि हम किस तरह से वो क्राइम अंजाम दें, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, चाहे उसके डेटा को चोरी करें या उसे ब्लैकमेल करें किसी मैलवेयर के थ्रू, किसी फिशिंग मेल के थ्रू, राइट। कुछ ग्रे हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट। तो ग्रे हैट हैकर्स जो है वो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो आपको हेल्प भी करते हैं, वो आपको रिपोर्ट भी करते हैं, एट द सेम टाइम वो बग बाउंटी जैसा काम करते हैं, जिसमें वो बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्रीज़ को बताते हैं कि आपके सिस्टम में क्या कमियां हैं, क्या थ्रेट्स हैं, उनका रिवॉर्ड भी दिया जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर उनके अंदर थोड़ी सी क्रिमिनलिटी होती है तो वो क्राइम भी करते हैं। बट वाइट हैट हैकर्स जो हम डिफाइन करते हैं, ये वो हैकर्स होते हैं जो हमेशा दे लर्न हैकिंग इन ऑर्डर टू सपोर्ट पीपल, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंस्टीट्यूशन। तो आज के डेट में जो भी फिनेंशियली अगर आप बड़े एस्टैब्लिश्ड हैं, आपके इंस्टीट्यूशन हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, आप एक मीडिया के बड़े आदमी हैं, तो आपके पास एक अपना एसेट होता है। आपका वो एसेट आपका रिस्पेक्ट है, आपका अपना वेल्थ है, पॉलिटिकल पावर है। तो आप हमेशा थ्रेट में हैं। नॉट ओनली झारखंड, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये दुनिया में हर जगह हो रहा है। बट हमें इसमें सीखना ये है कि हम कैसे अपने आप को सिक्योर करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जामताड़ा देश में सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब देश के कई हिस्से हैं जो अब सुर्खियों में आ गए हैं साइबर अपराध के लिए। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से 8 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो चाइना से कनेक्ट हैं, चाइना के साइबर अपराधियों से उनके एजेंट के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या अब विदेश से भी हैंडल किया जा रहा है या? जी, ये हैकिंग या साइबर क्राइम का जो कनेक्शन है वो हमेशा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम करता है। और एक हमारे लिए सबसे द बिगेस्ट थ्रेट इज़ चाइना। जिस कंट्री में जहाँ भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज बढ़ चुका है और लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों में फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो ये सिचुएशन क्रिएट करता है कि भाई हम कैसे बिना काम किए पैसे कमा सकते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। सो जामताड़ा जब इमर्ज किया तो बेसिकली जामताड़ा वाज मोर फॉर साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड एंड साइबर क्राइम में दो चीज़ें आती हैं। साइबर क्राइम एक साइबर फ्रॉड होता है, दूसरा एक साइबर अटैक होता है। तो साइबर अटैक जिसमें मोस्टली बड़े हैकर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो बड़े टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपके आईडी को हैक करते हैं, आपके फिनेंशियल क्रेडेंशियल्स की चोरी करते हैं, आपकी आइडेंटिटी को चोरी करते हैं, जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। और दूसरे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये फ्रॉडस्टर्स बहुत एक्सपर्ट नहीं होते, बट उन्हें छोटे छोटे टूल्स की जानकारी होती है और ये आपसे ही क्राइम करवाते हैं। वो क्राइम उन लोगों से करवाते हैं जो उनकी बहुत जानकारी नहीं है, जो लालच में आ जाते हैं। तो बेसिकली साइबर फ्रॉडस्टर जो टारगेट करते हैं वो करते हैं उनको जिनमें कोई ग्रीड हो, मनी का ग्रीड हो, पावर का ग्रीड हो, जल्दी से लाइफ में ग्रो करने का ग्रीड हो। जब वो उस ट्रैप में आते हैं तो फिर वो डर जाते हैं। इसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, डिफेमेशन केसेस आते हैं, सेक्सटॉर्शन जैसी चीज़ें होती हैं, फिर आपके फ़ोटो को मॉर्फिंग करके उसको बहुत ऑब्सीन सीन बना करके आपसे ब्लैकमेलिंग किया जाता है। आप सुना होगा डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों में आ रही है, बट एवरी डे यू विल फाइंड सम पीपल आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट में ऐसा नहीं कि हम जो चीज़ लोगों को बताते हैं तो वो तुरंत लोगों में पहुंच जाता है और लोग तुरंत समझदार हो जाते हैं। तो
तो इट रिक्वायर्स फ्रॉम अ वेरी बेसिक इंस्टीट्यूशन, every institution, every school, every college, every government organization has to come forward and organize awareness program, real workshop, real training. धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, एक क्राइम का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अरबों डॉलर रुपए मूव कर रहे हैं। तो क्राइम का जो नेचर होता है, तो क्रिमिनल तो हर जगह रहेंगे। तो दिस इज मतलब सीधे तौर पर ये है कि जितना तकनीक हमें सहायता दे रहा है उसको हैंडल करने के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है, और जो ये अपराध होते हैं उससे डरने नहीं बल्कि उससे सावधान होने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली जैसे हम 4 व्हीलर जब लोग खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो क्या उसके पहले उसे ड्राइविंग सीखते हैं। ड्राइविंग की सारी सेफ्टी हमारे साथ होती है, हम हेलमेट लगाते हैं, बाइक में है, हम स्पीड लिमिट मानते हैं, हम सारे सिग्नल्स को फॉलो करके रास्ते में चलते हैं। 4 व्हीलर्स की अलग सेफ्टी होती है, हाईवे में कैसे चलाना है। तो मोस्टली कई जगह साइबर क्राइम का एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाता है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। और ये भी देखा गया कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो साइबर सेंस से बहुत अवेयर हैं, वो भी कई बार इस तरह के केसेस में विक्टिमाइज हो जाते हैं बाय मिस्टेक, बट उन्हें रियलाइज हो जाता है कि हमसे गलती हो गई, फिर वो कभी नहीं होते। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है हमारे पास, मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, स्टॉक मार्केट में तुरंत एक 25,000 रुपये को 5 लाख बना देना, 5 लाख को 5 करोड़ बना देना, और उस लालच में लोग लाखों गंवा रहे हैं। लॉटरी की स्कीम्स आ रही है। अभी आप इंस्टाग्राम में रील फॉलो करेंगे तो नई नई चीज़ें साइबर क्राइम की मैंने देखी है, जो मैं लोगों को अवेयर कराना चाहता हूँ। अभी आ रहा है कि न्यूयॉर्क की इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इंटर्नशिप, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप, दुनिया के सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के नाम से फॉलो किए। तो इसमें क्या होगा, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि भाई इंटर्नशिप किया जाए। जब वो जाएंगे इमीडिएटली थोड़ी सी फीस ली जाएगी, फिर उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, फिर वो ट्रैप में आ जाएंगे, फिर वो फंस जाएंगे। इट्स कंप्लीट साइबर फ्रॉड, क्योंकि ऐसे सारे इंटर्नशिप की नोटिस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में होती है, वो इंस्टाग्राम में रन नहीं करते। दूसरी चीज़ें हैं, जैसे अभी बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ऑफर्स आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी रहेंगे, जब उसे कॉल करेंगे तो बोलेगा मिनिमम 50,000 रुपीज़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपका पूरा फ्रेंचाइजी बिजनेस डेवलप हो जाएगा। तो यू आर अ बिजनेस पर्सन लुकिंग फॉर सम सस्टेनेबल बिजनेस, तो आपको लगता है इस ब्रांड का बिजनेस इतनी आसानी से मिल रहा है, और फिर धीरे से आप उस पर ट्रैप हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू रियली रिसर्च। अगर कुछ ऐसे ऑफर्स आते हैं, कभी भी मुफ्त में आसानी से लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। सिंपल फार्मूला यही है कि जब भी कुछ मिलता है उसकी फ़ीस होती है, उसमें एफर्ट होता है, उसकी लर्निंग होती है, उसमें टाइम लगता है। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वो फ्रॉड है, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो आपके साथ कुछ भी हो। तो सीधे तौर पे हमने आज जाना कि साइबर अपराध कितने तरह से हो रहे हैं। तकनीक जितना हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए तकनीक को यूज करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए और उसे सावधानीपूर्वक, उससे साइबर अपराधियों से बचने के लिए उसके इस्तेमाल के तरीके हमें सीखने होंगे और लालच से बचना होगा। अगर आपको कोई लालच देता है तो सीधे आप उसको ठुकराएं, बल्कि उसके जाल में ना फंसें। अपने सहयोगी विशाल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।